हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल कर्मा की कि एंसेस्ट्रल कर्मा क्या होते हैं और आप उनको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। और क्या हर कोई एंसेस्ट्रल कर्मा लाता है, तो इस बारे में बात करते हैं। एंसेस्ट्रल कर्मा होते हैं आपके जो पूर्वज थे उनके कर्म। ये हर कोई नहीं लाता। ये हर कोई जब सोल धरती पर आती है, हर कोई अपने पूर्वजों के कर्म नहीं लाता। बहुत ही कम सोल्स होती हैं कि वो अपने एंसेस्ट्रल कर्मा लेकर आएँ, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जो होते हैं वो शायद धरती पे जन्म नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो हमसे हेल्प मांगते हैं कि क्या आप हमारे ये कर्म रिलीज़ कर देंगे। तो हम उनके कर्म रिलीज़ करने के लिए अग्रीमेंट करते हैं और हम उनके कर्म लेके आते हैं। सो अब एंसेस्ट्रल कर्मा जो होते हैं, क्योंकि वही मेन क्या बोलूँ प्रॉब्लम या अड़ंगा अटकाते हैं, ठीक है, एंड में, कि वो रिलीज़ करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि वो पैटर्न्स में होते हैं। पैटर्न्स कैसे होता है? जैसे कि आपको तेज़ गुस्सा आना, या जैसे कि आपका चिड़चिड़ा हो जाना, या कोई भी एक ऐसा पैटर्न, कोई भी एक ऐसी आदत जो आप जब मतलब आप वैसे हैं नहीं, उस पर्सनालिटी के या उस नेचर के आप हैं नहीं, और सडन से आपकी जो नेचर है या आपकी पर्सनालिटी या आपके ट्रेड्स जैसे होते हैं ना, हम उससे अलग हम बिहेव करने लगते हैं। हमें सडन ही चीज़ों पे ऐसा कोई एक सर्टेन चीज़ पे ही हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो ये पैटर्न्स में होता है। जैसे कि वैसे नॉर्मल आप बहुत शांत हैं, ठीक है, आप बहुत शांति में रहते हैं, आप आराम से बात करते हैं, लेकिन ज़रा सी बात पर ही आप एकदम चिड़चिड़ा हो जाना, चिल्लाने चीखने लगना। जब तक आप उस गुस्से को या बहुत ज़्यादा चिल्ला के निकाल नहीं दोगे, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा, चाहे कोई सुन रहा हो चाहे नहीं सुन रहा हो, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है। तो आप इस पैटर्न को नोटिस करिए कि आपको पहली चीज़ तो ये कि क्या ऐसी फीलिंग आती है, क्या ऐसा पैटर्न है जो आप रिपीटेडली करते हैं और आपको ये बाद में खुद समझ में नहीं आता कि ये मैं ऐसा क्यों कर देता हूँ या क्यों कर देती हूँ। आप ऐसे नहीं हो। हम अपने आप को जानते हैं कि हम जनरली कैसे हैं, हम शांत स्वभाव के हैं या हंसमुख हैं, लेकिन सडन से ऐसा गुस्सा आना या सडन से या जेलेसी फील करना या कोई भी ऐसी चीज़ करना जो आपका नहीं है, आपको खुद भी लगेगा, आप बाद में सोचोगे भी कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैं नहीं था, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, या ये मेरी नेचर है ना। तो वो जो चीज़ है वो आपका एंसेस्ट्रल कर्मा है, वो पैटर्न्स में होता है। आप हमेशा इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि ये कब कब आपको ऐसा होता है। अब जब आप ये समझ गए हैं कि ये आपको कब कब होता है, ठीक है, ये पैटर्न रिपीटेडली आप कब फील करते हैं, कब कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर से निकल के आ रही होती है जो आपकी नहीं है, तब आपको करना क्या है? आपको करना है कि आपको उसका ऑपोजिट काम करना है। जैसे आपको चिड़चिड़ापन लगता है, ठीक है, चीची चीची करते हैं या गुस्सा बहुत करते हैं या सामान फेंकने की आदत भी होती है बहुत से लोगों में, तो इसका आपको ऑपोजिट करना है। आपको बस ये कहना है कि नहीं, ये मेरा नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा या बिल्कुल नहीं करूँगी। जब आप इस पैटर्न को नोटिस करें तो आप उस काम को, जब वो होने वाला हो ना, आपको लगे कि हाँ मैं फिर से ऐसे करने वाला हूँ, मुझे वही चीज़ हो रही है, तो तब आप उस चीज़ को वहाँ से करना बंद कर दें। नॉर्मल कर्म जो होते हैं, लोगों से जो कर्म बंधन होते हैं, वो फिर भी आपके रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि आपके सामने वो बंदा होता है, आप उससे लड़ाई झगड़ा करके, डांट खा के, मार पीट के वो कर्म निकाल सकते हो, रिलीज हो सकता है। लेकिन ये तो ऐसा कर्म है कि जो आपके सामने ही नहीं है और आप खुद लेकर आए हैं, है ना, कि किसी और ने किया है और वो आपको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो आप ही मांग के लाए हो, जबरदस्ती नहीं दिया। तो इसको रिलीज करने में थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती है, क्योंकि पैटर्न नोटिस करने में ही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम उसको नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा कि कब कब आपको ऐसी चीज़ होती है। क्योंकि आप देखेंगे वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही आपको वैसा फील होता होगा। जब आप अपने आप को रिकॉल करेंगे ना सारी चीज़ें, आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो कि एंसेस्ट्रल कर्मा क्या है और कैसे आप उनको रिलीज़ कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है,
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे बस ऑब्ज़र्व करने की, अपने आप पर थोड़ा सा और ध्यान देने की, तो ये आप इजीली कर पाएंगे। और इसमें आपको कोई जादू मंतर कुछ काम नहीं आने वाला। कोई एंसेस्ट्रल कर्मा आपका कोई और रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप मांग के लाए हो, आपके पूर्वज हैं। तो ये आपको ही क्लियर करना है, क्योंकि मांग के आप लाए हो, कोई और मांग के नहीं लाया। तो इसमें आपकी कोई और हेल्प नहीं कर सकता। ये आपको अपना पैटर्न नोटिस करना है और उसको रिलीज करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में भी आया हो, और आप अपने पैटर्न्स जो हैं वो ऑब्जर्व करें और आप देख पाएँ कि क्या आप एंसेस्ट्रल कर्मा लाए हैं या नहीं, और अगर लाए हैं तो वो कौन से हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून गाइज।